नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं की संस्कृत की जो वर्कशीट है उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर आपके पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकहितम मम करणीयम इस पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकहितम मम करणीयम, मनसा सततम के सामने आएगा रिक्त स्थान में स्मरणीयम। उसके बाद यहाँ पर आपके दे रखा है रमणीयम, और रिक्त स्थान यहाँ छूटा हुआ है, इस जगह पर आएगा न भोग भवने, और सामने आपकी वर्कशीट में से आ जाएगा रमणीयम। फिर यहाँ पर आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है कार्य क्षेत्रे, उसके आगे आएगा त्वरणीयम। फिर यहाँ पर आएगा तत्र मया रिक्त स्थान में, और आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है संचरणीयम। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में आपके आया है, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। एक पद्यांश है, उसको पढ़ कर के आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया है, ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। इसका उत्तर है ओरछा नगरम निवाड़ी मंडले अस्ति। दूसरा प्रश्न है आपके वर्कशीट में, ओरछाम परितः किम अस्ति। इसका उत्तर है ओरछाम परितः सघनम वनम अस्ति। तीसरा है, ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता। इसका उत्तर लिखेंगे ओरछा नगरस्य स्थापना रुद्र प्रतापेन कृता। इसके बाद है प्रश्न नंबर चौथा, अस्ति अस्मिन पदे कह धातु। उत्तर लिखना है इसका अस्ति अस्मिन पदे अस धातु। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है आपके इसमें ए में, उद्योगे किम नास्ति। तो इसका उत्तर है उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। दूसरा प्रश्न है, जपतः किम नास्ति। जपतः पातकम नास्ति। इसके बाद तीसरा है, कुत्र कलहो नास्ति। इसका उत्तर लिखेंगे मोने कलहो नास्ति। चौथा है, भयम कुत्र नास्ति। उत्तर है इसका भयम जागीरीते नास्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा दे रखा है आपके वर्कशीट में, पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखिए। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। यहाँ पर एक श्लोक दिया है आपके पाठ्य पुस्तक का, आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नाध तथा आत्मा गुण दोषयो। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 5वां है। इसके यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वें के दो हैं, पहला और दूसरा। पहले वाले में दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद करिए। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय। इसी प्रकार से पहला है हिमालय जो है उसका संधि विच्छेद होगा हिम धन आलय। दूसरा दिया है पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय। इसके बाद दिया है महाधन उत्सव, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा महोत्सव। फिर दिया है आपके इसमें सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जनः। इसके बाद पांचवे का पहला और फिर पांचवे का दूसरा। पांचवे के दूसरे में दिया हुआ है, अधोलिखित संख्या उदाहरणानुसारम संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसको संस्कृत संख्या में लिखना है। पहला दिया है 30 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो 30 को संस्कृत में लिखेंगे त्रिंशत। दूसरा दिया है 45 को संस्कृत में क्या लिखेंगे पंचचत्वारिंशत। इसके बाद दिया है 26 को संस्कृत में क्या लिखेंगे षट विंशति। फिर दिया है आपके 48 को संस्कृत में क्या लिखेंगे अष्टचत्वारिंशत। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है कि नीचे लिखे गए विषयों में से एक विषय पर 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। या तो धेनु के ऊपर आप 4 वाक्य लिखें, विद्यालय पे लिखें, महापुरुष आजाद चंद्रशेखर पे लिखें, या पुस्तकम पे लिखें। तो किसी एक पर आप 4 वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पर पुस्तकम पे हमने 4 वाक्य लिखे हैं। पुस्तकानि मह्यम अतीव रोचन्ते। दूसरा वाक्य है मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति। तीसरा है पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडारः भवन्ति। चौथा वाक्य पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7वां, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना कार्य
प्रश्न नंबर 7वां जो है उसके भी दो भाग है, अ और ब। अ वाले में लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक से कोई 4 महापुरुषों के नाम लिखकर उनका परिचय देना है और उनका योगदान संस्कृत में लिखना है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में 4 महापुरुषों के नाम है। पहला स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का परिचय क्या है कि वो कौन थे, तो लोक सेवक थे। फिर उनका योगदान क्या रहा, तो भारतीय संस्कृतिया प्रचारक। भारतीय जो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसके प्रचारक रहे हैं स्वामी विवेकानंद। तो ये इनका योगदान रहा कि भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रचार किया। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो लोक सेवक है और उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। दूसरा है आपके इसमें दूसरे जो महापुरुष हैं आज़ाद चंद्रशेखर। आज़ाद चंद्रशेखर जो है वो कौन थे, देशभक्त। और इन्होंने क्या योगदान दिया हमारे देश के लिए, तो देशस्य स्वतंत्रता, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए इनका योगदान है। हमारे देश में जो स्वतंत्रता आई है उसमें इनका योगदान रहा आज़ाद चंद्रशेखर का। इसके बाद तीसरे महापुरुष है वराह मिहिर। वराह मिहिर कौन थे, तो कालज्ञ यानी समय के ज्ञाता थे। और इनका क्या योगदान रहा है, तो ज्योतिष विद्या में इनका योगदान रहा है। इनको सबसे अच्छी ज्योतिष विद्या आती थी। तो वराह मिहिर जो है वो कालज्ञ थे और ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। कालिदास, चौथे महापुरुष है कालिदास। कालिदास कौन है, इनका परिचय क्या है, तो एक महाकवि है और इनका योगदान संस्कृत साहित्य में रहा है। तो संस्कृत साहित्य ये इनका योगदान है। इसके बाद आपके इसमें है ब भाग। ब भाग में लिखा हुआ है एक के बलम कथा आधारित नीचे लिखे पात्रों के कथनों को लिखिए। एक के बलम जो कहानी है उनमें इन पात्रों ने क्या क्या वाक्य बोले हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो काष्ठभेदक, काष्ठभेदक कौन सा वाक्य बोलता है, तो काष्ठभेदम उक्तम स एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति। इसमें काष्ठभेदक कहता है, तो काष्ठभेदक का वाक्य लिखना है पहले में। उसके बाद दूसरा है चटका। चिड़िया क्या कहती है इस कहानी के अंदर, चटका अवदत् एष मत्तगज हंतव्य अन्यथा एष सर्वानः पशु पक्षी पादपान नाशिष्यति। ये चिड़िया कहती है। इसके बाद आपके है तीसरा मक्षिका। मक्षिका का वाक्य क्या रहता है इस कहानी के अंदर, तो मक्षिका अवदत् यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति। चौथा है आपके मंडूक। मेंढक क्या कहता है इस कहानी के अंदर, तो मंडूकः उक्तवान एकीभूता दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। इस प्रकार से इन चारों के पात्रों के कथन रहते हैं यहाँ पर। तो आप वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।